करो तो निद्रा आपको समय पर आएगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और काम भी सब अच्छे से होते रहेंगे। नमस्ते महाराज जी हम लोग बाहर से हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं, तो यहाँ मंदिर तो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो सैटरडे संडे के अलावा नहीं आ सकते हैं, तो घर पे क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रयास तो ये करना चाहिए कि जैसे बने वैसे बनती कोशिश देव दर्शन करना ही चाहिए। यदि आप नहीं कर पाते हो तो घर में रह कर के आप नमोकार मंत्र की जाप कर सकते हो, दर्शन पाठ आदि पढ़ सकते हो, स्तुति कर सकते हो और घर बैठ कर के भाव पूजा जैसे कुछ स्तोत्र आदि भी पढ़ सकते हो, जिसके माध्यम से हमें स्मृति रहे हम जैनी हैं, स्मृति बनी रहे कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ऐसा ना हो कि महीनों तक मंदिर ना मिले तो आप भूल ही जाओ मंदिर क्या होता है, दर्शन क्या होते हैं। इसलिए कम से कम इतना प्रयास तो घर में भी करना चाहिए। हम स्कूल की पढ़ाई के साथ धर्म कैसे करें? बहुत सही प्रश्न है। जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए धर्म करते हैं, वैसे आप भी पढ़ाई करते हुए धर्म कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जितना समय मिलता है उस समय तो आप धर्म कर सकते हैं, मोबाइल का समय कम कर सकते हो। जितने समय आप मोबाइल में रील वगैरह देखते हो उतना समय यदि पाठ में और मंदिर में लगा दो तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और मंदिर का काम भी हो जाएगा। दूसरी बात, जो गपशप में निकालते आप समय, उसको भी आप बचा सकते हो। आपका यदि स्कूल 7 बजे है तो आप 6 बजे मंदिर आकर के दर्शन करके, पाठ करके, अभिषेक देख करके या एक आध पूजन करके भी जा सकते हैं। शाम को जब आप लौटते हैं इतने वक्त आकर के मंदिर में भगवान के दर्शन करो, आरती करो, भक्तावर आदि का पाठ करो। इस प्रकार से धर्म कर सकते हैं। आहारदान के लिए जब जाते हैं तो हमें अपनी स्वयं की सामग्री ले जाना चाहिए या फिर आहार चौके का अगर कुछ सामग्री चलाते हैं तो वो भी आहारदान के अंतर्गत? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो दान समझना पड़ेगा, दान कहते किसे हैं। शस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं 100 और पर के उपकार के लिए स्वयं की वस्तु को देना सो दान कहलाता है। स्वयं की वस्तु को देना दान कहलाता है। किसके लिए? स्वयं और दूसरे के उपकार के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि स्वयं का और दूसरे का उपकार कैसे? तो आपने दान दिया, आपके कर्म की निजरा हुई, पुण्य का बंध हुआ, आपका धर्म का पालन हुआ, ये तो आप पर स्वयं पर उपकार हो गया। अब जिन्हें आप दान दे रहे हैं ऐसे त्यागी वृत्ति मुनिराज का उपकार कैसे हो गया? उसके माध्यम से धर्म ध्यान करेंगे, अपनी चर्या का पालन करेंगे, ये उन पर उपकार हो गया। समझ आ रहा है आपको? अब क्या करना? शस्याति, स्वयं के धन का त्याग करना, देना सो दान है। दूसरी की वस्तु को उठाकर देना दान नहीं कहलाता है। और प्राय करके भीड़ उनकी ज़्यादा लगती है जो कुछ सामान लेकर के नहीं आते। उनकी भीड़ ज़्यादा लगती है, चौके वाले दे नहीं पाते हैं, दूसरे लोग आकर के अटैक करते हैं। मेरा कहना उनसे ये है, चौके वालों के आपसे रिलेशन है, आपके परिचित हैं, तो उनसे पूछ करके ही आहार देना चाहिए। चौके में जब तक चौके वालों की अनुमति ना हो तब तक आपको आहार नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है चौके वाले पीछे रह जाते हैं और आप लोग आगे आ जाते हैं, पर हमारा रूल्स है सबसे पहले चौके वालों को आगे करते हैं, बाद में चौके वाले जिसको बुलाते जाते हैं उनसे हम आहार भी लेते चले जाते हैं। कारण तो यही है, मुख्य तो ये बताया है आगम में कि अपनी ही वस्तु का दान देना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पर, मान लो आप कोई वस्तु लेकर के गए और महाराज उस चीज़ का त्याग किए हुए हैं या उस समय उनकी अनुकूलता नहीं ले रहे, तो क्या करें? तो चौके वालों से पूछ करके उनकी सामग्री दे सकते हैं और अपनी सामग्री उनको दे सकते हैं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इतना कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के चौके में कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। चौके वालों की मानसिकता ना हो तो दान नहीं देना चाहिए। हाथ जोड़ करके अनुमोदना कर करके लौट करके आ जाना चाहिए। कोई ताली नहीं बजाता है ना? शेयर मार्केट में पैसे लगाना जुआ खेलने के बराबर है। हाँ, हमारा विचार कुछ नहीं है, आचार्य के आगे किसी का विचार नहीं चलता। आज की डेट में जैन लोग सबसे ज़्यादा पैसा आचार्य ने जो कह दिया वो सही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े,
एक निर्ग्रंथ आचार्य विद्यासागर जी महाराज को पढ़ा है। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो आग में है। उन्होंने कहा यदि शेयर बाजार जुआ जैसा है तो उसे मानना चाहिए और जैनी लोगों को उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए? बाकी आप लोग सब एजुकेटेड हैं, आप लोग समझते हैं जुआ क्या होता है। सीधी सी बात है, जहाँ पर शर्त हो और पैसे के साथ चल रहा हो, समझ रहे हैं, जहाँ हार जीत का मामला चल रहा हो, उसका नाम क्या है? जुआ है। समझ रहे हैं ना? व्यापार अलग चीज़ है और जुआ अलग चीज़ है। इसलिए जो आप लोग शेयर मार्केट आदि कर रहे हैं वह जुआ के अंतर्गत ही आएगा। मेरी एक शंका है कि एक बालक को कितने वर्ष के बाद अभिषेक करना स्टार्ट करना चाहिए? कई लोग का मित्र रहता है कि बच्चा यदि 7 साल 6 साल का है, वो मैच्योर हो गया है तो वो अभिषेक कर सकता है। बट हमें, जैसे मैं जबलपुर से आया हूँ और मेरे मंदिर के पास में ब्रह्मचारी विनोद भैया, गुल्ली भैया रहते थे, उनका हमेशा से एक मत रहता था कि बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको हाथ भी नहीं लगवाना है। तो महाराज जी, इसमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, ग्रंथों में आहार दान का उल्लेख मिलता है। अभिषेक कितनी उम्र में करना चाहिए इसका उल्लेख नहीं मिलता। किसका उल्लेख मिलता है? आहार दान का मिलता है। जब तक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त नहीं हो जाते तब तक बालक आहार दान का पात्र नहीं होता, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। और जो दान होता है बिना श्रद्धा के नहीं होता। सम्यक दर्शन का माने समझ रहे हैं? देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। और सबसे बड़ा दाता के गुणों में श्रद्धा गुण रखा, सबसे पहले श्रद्धा आता है। श्रद्धा के बिना दान दिया नहीं जाता, क्योंकि पात्र दान है, करुणा दान नहीं है। समझ रहे ना? तो मुनि के जो दान दिया जा रहा है ये पात्र दान है, और पात्र दान श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। 8 वर्ष के पहले बालक के अंदर श्रद्धा नहीं जाग सकती, आगम का उल्लेख है। इसलिए 8 वर्ष से पहले बच्चे को आहार दान नहीं दिलाना चाहिए, उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शुद्ध वस्त्र पहना करके ले आते हैं, ले आओ, लेकिन जब महाराज आहार करके बैठ जाएं तब हाथ धुला सकता है, कुल्ला करा सकता है, लेकिन महाराज को आहार दान नहीं दे सकता। समझ आ रहा है ना इसको? अब बात आती है अभिषेक की। हम तो कुछ 8 वर्ष के 9 वर्ष के बच्चों से भी आहार नहीं लेते। अब आप पूछें क्यों नहीं लेते? कुछ बच्चे क्या करते, सोला पहन करके आ जाते हैं, नाक में हाथ डालते हैं, मुख में हाथ डालते हैं, उनके से विवेक नहीं होता। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद आहार दान की योग्यता तो है, इसके साथ साथ उसमें विवेक भी होना चाहिए। वह बच्चा किस प्रकार से दे रहा है, एक हाथ से दे रहा है, ऊट पटांग खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं। मुनि महाराज हैं, जितना उस बच्चे को पुण्य नहीं लगेगा उतना असाधना का दोष लग सकता है। इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, बच्चे में कम से कम विवेक तो होना चाहिए, तभी वह दान का पात्र होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिषेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अभिषेक के बारे में इतना हम अवश्य कहेंगे, बच्चा भले 8 वर्ष का हो जाए पर विवेक होना जरूरी है। कहाँ हाथ लगा रहा है, उसकी शुद्धि कैसे बन रही है, क्या नहीं बन रही है, भगवान को कैसे मान रहा है, किस रूप में स्वीकार कर रहा है, ये श्रद्धा भक्ति भी उसके अंदर हो, विवेक भी होना चाहिए। क्योंकि आप हैं सावक। सावक के 3 गुण होते हैं, या सावक शब्द के 3 मायने निकलते हैं। सा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। श्रद्धा भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, तभी क्रिया करना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, आपकी क्रिया कार्यकारी नहीं होती। कभी कभी बच्चे कि जो धोती वगैरह होती है उसका पल्ला भगवान के ऊपर जाता है, वो अभिषेक करते हैं। कभी एक हाथ से करते हैं, कभी कभी पल्ले से ही प्रतिमा खिसक जाती है, गिर भी सकती है, सावधानी भी हो सकती है। इसलिए बच्चा थोड़ा परफेक्ट हो तो अभिषेक उससे कराना चाहिए, वरना नहीं कराना चाहिए। हाथ लगवा सकते हैं? देखिए, हाथ लगाने में इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा आगे सीखेगा कब? जैसे सीखना है, सिखाना है, तो थोड़ा बहुत पीछे से अपना, मैंने कहा ना, जैसे आहाचर्य में हाथ धुला सकता है, वैसे वहाँ पर भी अनुमोदना कर सकता है। और अभिषेक कर रहे हैं तो आपके नीचे खड़ा होकर के ऐसा हाथ लगा सकता है। जैसे जो व्यक्ति आहार देना चाहता है पर उसको सुबह उसको दवाई लेना है और दवाई ले लेता है, या फिर कुछ खाने के बाद वो दवाई लेता है, तो क्या आहार दे सकता है? और एक व्यक्ति ऐसा है जो बीमार भी नहीं है या कोई दवाई नहीं लेता और नाश्ता कर लेता है, और क्या वो आहार दान का पात्र है? सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ ऐसी बात होती है, परिस्थिति होती है, कुछ जीव का शरीर काम नहीं करता। यहाँ पर मुख्य दया धर्म होता है। किसी का शरीर काम नहीं करता तो ये कह देते हैं भाई थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लो ताकि तुम क्या कर सको, आहार दान दे सको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुद्ध वस्त्र पहन करके आप कुछ नहीं खाना। क्या पहन करके? आप पहले खा पी लीजिए, फिर शुद्ध वस्त्र पहन करके आहार दीजिएगा। ऐसा किसके लिए है? जिसको चक्कर आते हों, जो बीमार हो, अस्वस्थ हो, या फिर बिहार आदि करा करके चला आ रहा हो। समझ रहे हैं ना?
अब उसकी क्षमता नहीं है, इतना बिहार करा कर भी आया, ये भी आया, आर भी देना उसके लिए है, जो स्वस्थ हैं उनके लिए नहीं है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? या कोई बीमार है, उसके बिना चल नहीं पा रहा है, या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनके लिए थोड़ी बहुत छूट रखी गई है। लेकिन 2 बातें आपको बता देता हूँ, इससे समझ जाना आप अच्छी तरह से, ठीक है ना? खा करके खिलाना ये भिखारी के लिए है, खा करके खिलाना ये भिखारी के लिए है, खिला के खाना ये साधु के लिए है। आप पहले खा लेते हो, जो बचता है तो खिला देते हो, ये भिखारी के लिए हो जाता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? और पहले साधु को खिलाया जाता है, फिर बाद में खाया जाता है। इस रूल्स को याद रखते हुए सारी चीज़ें देखते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ जी, कुछ मित्रगण हैं जो मेरे, वो अदर कास्ट के, जैसे मुस्लिम कास्ट के और हिंदू कास्ट के, तो वो मतलब कि कई बार बोलते हैं कि हमको भी अपने किनारे जैसे मंदिर लेकर, तो उन्हें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देखिए, मंदिर सबके लिए है, सब दर्शन कर सकते हैं। वे प्रश्न ये उठता है, उनकी कुल की शुद्धि भी होना चाहिए। अब कोई मांस खाता है, कोई गलत कार्य करता है, वो मंदिर में आएगा तो पवित्रता बनी रहेगी क्या? उनके खानदान में ऐसा होता है तो कैसे करोगे? तो मन की उनकी शुद्धता नहीं होती, तन की शुद्धता नहीं होती, और मन वचन का की शुद्धता नहीं होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के सामने लाना उचित नहीं है, क्योंकि जिनालय भी 9 देवताओं में एक देवता होता है। इस प्रकार की शुद्धि रख करके ही किसी को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए। समय हमारा अब हो चुका है, 7:25 हो रहे हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जिन्होंने महाराज की जय।